कम से कम 50 कॉल हुए, 50 एक में भी पूनम पंडित जी नहीं दिखी। मेरी कल भी महिलाएं थी, कम से कम 50 महिलाएं थी, वो कहाँ थी? तो सवाल उठता है, मेरे मन में शक होता है कि आखिरकार जो प्रोटेस्ट विरोध सरकार कर रहे हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं खड़ी होती हैं? क्यों सिर्फ बाइट और मीडिया पर ही उनकी खबर आती है? अगर बाइट और मीडिया से इस समस्या का समाधान हो जाता सोशल मीडिया से, तो मैं क्यों आते? आज जरूरत है यहाँ पर खड़े होने की। मैं नहीं नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। मिश्रा जी, जिस दिन मैं आपका इंटरव्यू पूनम पंडित का इंटरव्यू कर रहा था, पूनम पंडित आपके सामने मोबाइल पे ये दिखा रही थी कि मणिदेव चतुर्वेदी जी बीजेपी के एजेंट हैं। उस समय आपने उनकी बात को क्यों नहीं नकारा? देखिए, हम उससे पहले पूनम पंडित से आने से पहले आपने हमारे से इंटरव्यू ले चुके थे। हमने आपको बता दिया था क्लियर शब्दों में कि हमने समझौता कर लिया है, दोनों आदमी से बात हमारी हो गई। नहीं हुई तो समझौता किस बात का? जब गलती नहीं हुई तो समझौता किस बात का? गलती कोई नहीं हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये था कि उन्होंने जो रोका था कि नहीं आएगी, उनका फर्ज बनता है वो जा करके किसी को भगाएं, रोकें। अब वैसे भी महिला है तो महिला को भगाने के लिए महिला के साथ एक महिला मतलब जाना जरूरी होता है। ऐसे जेंट्स ने आपने देखा होगा। मेरा सवाल वो नहीं, मेरा सवाल ये है कि उस दिन मणिदेव चतुर्वेदी को बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा था, पूनम पंडित के द्वारा फोन पे दिखाया जा रहा था इनकी तस्वीर। उस समय आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? नहीं, देखिए, पूनम पंडित के द्वारा कहा जा रहा था, किसी के द्वारा भी कहा जाए, मणिदेव चतुर्वेदी बीजेपी का एजेंट न थे, न हैं, न रहेंगे। ये जरूर है कि इन्होंने उसको वोट दिया, वो तो मैं भी दिया हूँ वोट। तो वो तो अपना स्वैच्छिक अधिकार है, स्वैच्छिक अधिकार है। मैंने भी लगातार बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन आज बीजेपी के खिलाफ हूँ मैं। बिल्कुल। तो ये भी बीजेपी के खिलाफ। सवाल आप समझ रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जब पूनम आपके कलीग के ऊपर ये ब्लेम लगा रही थी कि ये बीजेपी के एजेंट है, तब उस समय आपने क्यों नहीं बोला? देखिए, मैं वेटरन्स एसोसिएशन, जिसमें पूर्व सैनिक भी हैं, बाकी सामाजिक संगठन भी हैं, संत समाज भी हैं, सारे हैं, और उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं कैमरे के पीछे नहीं भागता हूँ। आपने हमारे पास आया नहीं, मैं मैंने सवाल मैं उतना ही बोलता हूँ जितना जरूरत है। मेरे पास अभी भी उसका रॉ वीडियो है, मैं आपको लाके दिखाऊंगा अपने सिस्टम पे। आपसे जब मैंने पूछा तो आपने उस समय ये मना क्यों नहीं किया कि वो बीजेपी एजेंट हैं या नहीं, या उनको क्यों नहीं भगाया गया? नहीं, ऐसे मैटर हमने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं बोला। आज भी बोल रहा हूँ कि बीजेपी एजेंट न थे, न हैं, न रहेंगे। और रह गई बात कि हमारे को पूनम से भी कोई वो नहीं है, पूनम भी हमारी है। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमारे संगठन की अभी भी है, पूनम रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल रहेगी। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा उसको बोलता है यहाँ पे नहीं आने के लिए, तो आप कैसे? नहीं, देखिए, नहीं आने देने का कोई मतलब नहीं। जो किसान का समर्थन करता है, मैं सच बोलूंगा, मैं यहाँ 7 महीना नहीं 8वां महीना चल रहा है, किसानों का समर्थन कर रहा हूँ मैं, संयुक्त मोर्चा का समर्थन कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैं गलत नहीं बोलूंगा, ये गलत बोल सकते हैं, मैं गलत नहीं बोलूंगा। कोई भी आदमी अगर जो सुनिए, अगर संयुक्त किसान मोर्चा आपको बोलता है कि पूनम पंडित को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, तो क्या आप दिखाएंगे? उसका हम नहीं दिखाएंगे। उसका कोई तरीका, तौर तरीका होना चाहिए, तौर तरीका होना चाहिए। क्या उसके अंदर गलती पाया गया, उसको साबित करना होगा कि उसके अंदर एक गलती पाया गया, इस बेस पर इसको निकाला जा रहा है। ऐसे किसी को बाहर का रास्ता नहीं। अगर जो 1 घंटा के लिए कोई आ रहा है, मान लीजिए 7 महीना नहीं आया, मैं उसको भी मान रहा हूँ, लेकिन अभी भी उसके अंदर सुधार आ गई और वो सोच रहा है कि हम किसानों का साथ देंगे, तो हम उसको स्वागत करते हैं। अभी भी वो आ जाए और हमारे साथ लगे। आपको क्या लगता है कि पूनम पंडित यहाँ फेमस होने आती है? किसान मोर्चा को ये लगता है कि फेमस होने आती है? देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा किसी को कौन फेमस होने के लिए आता है, वो आप भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। मेरे जानने से फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को जानना चाहिए, क्योंकि 50-50 लाख लोग उसको और आपको सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल, समझ गए? उनके सामने सच्चाई। जी, मैं कहना चाहूँगा, मेरा पर्सनल मत है, मैं इसको प्रमाण के तौर पर 26 तारीख को जो ITO पर घटना हुई, उसके बाद हमारी बहन नहीं दिखी, जबकि उन्हें दिखना चाहिए था। जब किसानों के साथ हैं तो संयुक्त किसान का जो कॉल होता है, उसमें हजारों लाखों गांव से भी, इटावा से, मैनपुर से, कानपुर देहात से, पंजाब से, तराई से, सब लोग आते हैं, अपना काम धंधे छोड़ के आते हैं। तो जब किसानों की इतनी बड़ी प्रबल समर्थक हैं, वो मानते हैं, तो 26 तारीख को जो भी प्रोटेस्ट हुआ, कल ही प्रोटेस्ट हुआ महंगाई के ऊपर, नहीं दिखी मेरी बहन। तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्यों नहीं आती है किसानों के, जबकि कहती है मुझे कौन रोकेगा? लगता है उनका कोई पर्सनल काम नहीं, पर्सनल 50 एक भी। मैं 26 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आज 6 महीने हो गए। 6 महीने में कम से कम 10-20 कॉल आए होंगे प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ, लेकिन मेरी बहन नहीं दिखी।
एक में भी नहीं दिखी, जबकि उन्हें परसों ऐलान किया था कि मैं आऊंगी, साथ में मुझे कौन रोकेगा, आऊंगी। कल हम महंगाई में हम इंतजार कर रहे हैं, स्वागत करते फूल माला सुनकर, नहीं आई। लेकिन आखिरकार आप बोल रहे हैं स्वागत इसलिए करते हैं। मुझे लगता है, मेरी सुन लीजिए, आप बोले स्वागत करते, सब पर्सनल स्वागत करते, बिल्कुल आज ही बहन मेरी है। लेकिन अगर किसान मोर्चा मना करता तो उनको बाहर करते। हाँ, अगर वो बात आती, वो तो मैंने कह दिया है, इसको क्यों पूछ रहे हैं, वो तो ऑन रिकॉर्ड हो गया, पत्रकार उस समय क्यों जाया कर रहे हैं, वो ऑन रिकॉर्ड हो गया है। मैं पर्सनली कहा ना, मेरा फिर से कह रहा हूँ, आप समय वेस्ट करना, फिर सुनिए, मैं पर्सनल मत ये है कि वो 26 के बाद ITO में जो घटना हुई नवनीत सिंह के बाद, उसके बाद बहुत से ज्यादा कॉल किए गए किसानों के समर्थन में। लोग कहाँ कहाँ से, कानपुर मतलब कि यूपी, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान को कहाँ से लोग आए, वो क्यों नहीं नजदीक थी, बहुत से तो क्या उनकी उसी में तबीयत खराब हो गई थी, आ सकती थी, कभी नहीं, कभी नहीं। आप सोचिए देश वाले, यही जो कम से कम 50 कॉल हुए, 50, एक में भी पूनम पंडित जी नहीं दिखी, मेरी बहन नहीं दिखी। तो सवाल उठता है कि कारण क्या है, आना चाहिए। लेकिन उसके दूसरे दिन बाद आती है, तीसरे दिन बाद आती है, चौथे, लेकिन कॉल जब बुलाते हैं, कोई प्रोटेस्ट हम करते हैं, उसमें नहीं दिखती। महिलाएं भी होती है, कल भी महिलाएं थी, कम से कम 50 महिलाएं थी, वो कहाँ थी। तो सवाल उठता है, मेरे मन में शक होता है कि आखिरकार जो प्रोटेस्ट विरोध सरकार कर रहे हैं, तो हमारे साथ क्यों नहीं खड़े होती हैं, क्यों सिर्फ बाइट और मीडिया पर ही उनकी खबर आती है। अगर बाइट और मीडिया से इस समस्या का समाधान हो जाता, सोशल मीडिया से, तो मैं यहाँ क्यों आते। आज जरूरत है यहाँ पर खड़े होने की। मैंने कहा संयुक्त किसान एकता मोर्चा वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, रोकेगा, बाहर करेगा, क्या करेगा, उसका प्रॉब्लम ये है। आप पत्रकार महोदय, आप उनसे क्वेश्चन कर लीजिए, पहली बात वो आपको उत्तर मिल जाए, करना चाहिए। संयुक्त मुक्त मोर्चा, संयुक्त किसान एकता मोर्चा से लेना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। और दूसरी बात है, ये पूनम पंडित जी को वहाँ जाकर पूछना चाहिए कि आप क्यों रोक रहे हो। ठीक, तो मतलब अभी भी अगर किसान मोर्चा आपको बोलेगा कि आप इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, तो आप उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे पूनम पंडित को? जी बिल्कुल, जो मुझे आदेश होगा, किसान मोर्चा का स्वयं अधिकारी हो, निश्चित रूप से संवैधानिक आदेश, ये नहीं कि कोई और कहेगा, संवैधानिक। अगर वो जाने के लिए कहेंगे, अगर इस 40 संगठनों को अगर कोई उनसे दिक्कत है, ठीक है, अगर उनके न रहने से आंदोलन मजबूत होता है, तो मैं संयुक्त किसान एकता मोर्चा के साथ, पूरे किसानों के साथ हूँ। कभी कभी तो है प्रोटेस्ट में, मैं नहीं कहता हर समय है, महिला है, बहन है, हमारी बहन नहीं आ पाएगी, जैसे और महिलाएं आती हैं 2-3 दिन, कभी कभी तो आए, जब प्रोटेस्ट होता है तो उस दिन तो खास कर आए भाई। क्या लगता नहीं कि मैं घर का जिम्मेदार आदमी हूँ, मेरे घर में समस्याएं होती, मेरे घर में बच्चे माँ बीमार होते होंगे, कोरोना में लोग मरे, मैं तो नहीं गया। आज देश को बचाने की जरूरत है, मैं उनको कह रही हूँ, जैसे देश को बचाने की जरूरत है, आज यहाँ रहना पड़ेगा, मगर 31 साल सरहद पर रहा। मुझे आप दिखाइए, ये मेरे को इंजरी हुई है राजौरी में, क्यों हुई, देश के लिए। तो सवाल है कि मेरे ऊपर तो यहाँ आना चाहिए, मैं कहूँगा कि आना चाहिए, मैं उनको कहता हूँ। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि देखा, इन्होंने बोला कि पूनम को हर उस वक्त पे आना चाहिए जब किसानों को, कभी कभी तो आना चाहिए, कभी कभी आना चाहिए, या हर उस वक्त पे आना चाहिए जब किसान आंदोलन में उनकी जरूरत होगी। तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज। जय जवान, जय किसान, जय जवान।